अमूमन जो बच्चे ऑटिज्म पर होते हैं उनकी फूड चॉइसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफिशिएंसीज हो जाती हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए सप्लीमेंट्स पर रिलाई करें। अगर मैं अब्दुल्ला की बात करूँ तो अब्दुल्ला गमीज भी पसंद नहीं करते। सो हम ये करते हैं कि हम उनको ड्रॉप्स की सूरत में या हम सिरिंज के थ्रू उनको पिलाते हैं। तो जैसे विटामिन डी है, ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी है जिसमें B6, B9, B12 आ जाता है। मैग्नीशियम है, मेलाटोनिन है, ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ऑटिज्म के लिए, स्पेक्ट्रम पे बच्चों के लिए। ओमेगा 3 को भी आप बिल्कुल ऐसे ही दे सकते हैं कि आपने वो जो कैप्सूल्स होते हैं ऑयल के, उनको जो है वो फाड़ा और बच्चे के मुंह के अंदर वो उसको डाल दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की डिफरेंसेस का ट्रैक रखें। अगर आप चाहते हैं तो आप उनके टेस्ट करवा लें। लाइक मैं अगर अब्दुल्ला की बात करूँ तो मैंने कभी उसके डिफरेंसेस के लिए टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मुझे लगता है जैसे विटामिन डी का इशू है, जब अब्दुल्ला को कोविड हुआ था तो पोस्ट कोविड उसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन थे, बोन पेन थे। तो हमने डॉक्टर को दिखाया था और हमने उसको विटामिन डी दी। अब्दुल्ला और जो मेरी बेटी अभी सकीना 7 मंथ्स की है, उसको भी मैं डेली बेसिस के ऊपर विटामिन डी मैक्स के नाम से आता है, उसके ड्रॉप्स डेली पिलाती हूँ। आयरन जो है जब अब्दुल्ला छोटे थे तो मैं इनको ऑल्टरनेट डेज पर देती थी, सकीना को भी देती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे अब मैं अब्दुल्ला को नहीं दे रही होती। मेलाटोनिन मैंने बीच में शायद 2 से 3 दफा अब्दुल्ला को दिया था, उनको सूट नहीं किया तो मैंने उनको देना छोड़ दिया। फिर अब्दुल्ला की स्लीप का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ये देर से सोते हैं, सोने से पहले अपना वक्त लेते हैं, लेकिन जब ये सोते हैं तो फिर ये 8 से 12 घंटे आराम से सो सकते हैं। दैट डिपेंड्स। अब इनकी स्लीप साइकिल तकरीबन 8 to 10 आवर्स की हो गई है। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्लीप में भी हेल्प करता है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने सिर्फ डाइटरी जो डेफिशिएंसीज हैं या जो सिर्फ डाइटरी चॉइसेस हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की फूड चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। सो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सप्लीमेंट्स पे रिलाई करें, अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें, डॉक्टर से डिस्कस करें, उसके मशवरे के साथ आप लाजमी उनको ये सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाएं अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की डिफिशिएंसी आपको फील होती है।